हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स आपके लिए क्या हैं। बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच। आप सबके प्यार के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। 98 के सब्सक्राइबर हो चुके हैं हमारे। आई एम सो हैप्पी, सो ग्रेटफुल और आई रियली होप 2026 में तो हमारी 100 के फैमिली कंप्लीट होगी इंशाल्लाह। मेरी दुआ है, उम्मीद है और सब आप लोगों की बदौलत है। थैंक यू सो मच मुझे इतना प्यार देने के लिए, इतनी सपोर्ट देने के लिए। अगर आप लोग नए हैं चैनल पर, आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक देना है वीडियो को, हो सके तो शेयर भी करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी शेयर करें, इससे हमें ग्रो करने में हेल्प मिलती है। अब हम शुरू करते हैं आज की रीडिंग, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स। देयर करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स। हमारे पास आया है, आई हेट नथिंग अबाउट यू, डूइंग ड्रग्स, वी हैव हेटर, रनिंग अवे। रनर, ये इंसान एक रनर हो सकते हैं। मे बी ये इंसान बहुत ज़्यादा, इनकी पर्सनैलिटी अवॉइडेंट हो सकती है, अवॉइडेंट ट्रेट्स हो सकती हैं कुछ उनमें। ज़रूरी नहीं है कि वो अवॉइडेंट हो। वी हैव प्राइवेट रिलेशनशिप, एनवी। आपके पर्सन के अंदर ये बहुत कुछ ऐसी एनर्जी है, ये देखिए ना, हेटर, एनवी, बहुत उनके अंदर एक इंतकामी सी नेचर है उनकी। लाइक रिवेंजफुल है ये इंसान, ऐसा फील हो रहा है। गुस्सा आता है उनको, गुस्से में उनका दिल करता है कि वो बदला लें, रिवेंज लें। टॉक्सिक, प्राइवेट रखना चाहते थे रिलेशनशिप को, बैड चॉइसेस, नेगेटिविटी, काफ़ी नेगेटिविटी है उनके इर्द गिर्द। फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है ये आपके पर्सन की एनर्जी नहीं है, ये रीडिंग आपने नहीं देखनी, ये सुपर स्पेसिफिक मैसेजेस होने वाले हैं आज की रीडिंग में। आई रियली फील कि आपके पर्सन को एक बड़ी नेगेटिव एनर्जी सराउंड कर रही है। टॉक्सिसिटी, लो वाइब्स, डिप्रेशन में भी अच्छी एनर्जी नहीं है ये। वी हैव रिकॉर्डिंग, अनाउंसमेंट, एक्सप्रेशन, रिवीलिंग। वाओ, देखिए हमें ये शफलिंग के दौरान अभी नज़र आया था ये कार्ड, वंस अपॉन अ टाइम। वंस अपॉन अ टाइम, लव स्टोरी। मे बी इंसान का कोई पास्ट है जिससे वो ओवरकम नहीं कर पाए। मे बी उनकी डिवोर्स हुई थी, बर्निंग एविडेंस, उन्होंने सब कुछ बर्न कर दिया, बट स्टिल ये जो उनका पास्ट है ये उनको हॉन्ट करता था। मे बी पास्ट में उन्होंने किसी से बहुत मोहब्बत की थी और आज तक भी वो ट्रॉमा उनके जहन से नहीं निकला है। यही रीज़न है कि आपके ऊपर उन्होंने बहुत सारी टॉक्सिसिटी, नेगेटिविटी प्रोजेक्ट की है। अब मुझे एक बड़ा वो जुमला याद आ गया, मैं अक्सर कहती हूँ कि लोग बुरे लोगों से धोखा खाने के बाद अच्छे लोगों को आजमाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने बड़ा धोखा खाया और आपके ऊपर फिर प्रोजेक्ट किया सारी नेगेटिव चीज़ों को, जो भी उन्होंने देखी लाइफ में या पास्ट अपने रिलेशनशिप्स में। किसी ने उनके ट्रस्ट को बहुत बुरी बुरी तरह से तोड़ा था। ये डिवोर्स आप दोनों के दरमियान भी हो सकती है कि आप दोनों ने ब्रेकअप का सोचा, डिवोर्स का, अगर आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हैं। बट फॉर अदर्स आप लोगों का रिलेशनशिप था, ये इंसान इस रिलेशनशिप को प्राइवेट रखना चाहते थे। अगर शादी है तो शादी भी शायद उन्होंने आपसे छुप के की हुई थी, समथिंग लाइक दैट, खुफिया शादी। और अब वो डिवोर्स की तरफ आप लोगों की बात चली गई। बर्निंग एविडेंस, उन्होंने सब कुछ ख़त्म कर दिया, बहुत टॉक्सिक बिहेव किया आपके साथ, ताकि आप ये प्रूव ही ना कर सकें कि आप दोनों की शादी हुई थी, समथिंग लाइक दैट, विद दिस बर्निंग एविडेंस। आई रियली फील कि ये इंसान तो हद से आगे बढ़ गए, ये लग रहा है। मुझे याद आया कि मुझे एक इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट मैसेज करना था। ये आप लोगों के लिए सिंबॉलिक हो सकता है। टेक्स्ट मैसेज, इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट मैसेज हो सकता है ये इंसान आपको टेक्स्ट मैसेज करने का सोच रहे हैं।
So just give me a second. So friends, where was I really feel कि ये इंसान ने आपके ऊपर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी प्रोजेक्ट की है, हर्ट किया है आपको, या आपको बहुत बुरा फील करवाया. इमोशनल इंटेलिजेंस. सो यू आर दिस वेरी इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन. चीज़ों को फील करते हैं, समझते हैं आप बहुत डीपर लेवल पर. आप में से कोई एम्पैथ हो सकता है. ट्रैश. सो मुझे ऐसा लगता है कि एक पॉइंट पर आपको बिल्कुल उन्होंने ऐसा फील करवाया कि यू आर नो बडी, यू आर जस्ट दिस. मैं कहना भी नहीं चाह रही हूँ बट अब उनको ऐसी फीलिंग आ रही है बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि आपने उनको ज़िंदगी से निकाल दिया कि स्टॉप इट, इनफ इज़ इनफ, मुझे नहीं चाहिए इस तरह का बिहेवियर. आप अपने लिए खड़े हुए, मुझे ऐसा लगता है, विच इज़ गुड, ग्रेट. और आपको पता है ज़िंदगी में समटाइम्स जो सबसे बदतरीन लोग होते हैं ना, सबसे ज़्यादा खूबसूरत लेसन सिखा के चले जाते हैं. बदतरीन लोगों की वजह से हम सबसे ज़्यादा लाइफ में ग्रो करते हैं, बनते हैं, संवरते हैं. हो सकता है आप ये कहते हो कि मेरी ज़िंदगी का सबसे सबसे बुरा एक्सपीरियंस था. आप ये कहते होंगे कि जितना इमोशनली अपसेट, ऑलमोस्ट टॉर्चर इस इंसान ने आपको किया है, किसी ने नहीं किया होगा. आई फील दिस. सो वी हैव टोटल ड्रामा एक्शन. सो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा ड्रामा क्रिएट करते थे ये इंसान. नोइंग दे एफ्ड अप, नाउ दे नो जो भी उन्होंने किया है. Watching things go down, enjoying the gossip. So this is you, I feel. आपका भी हक बनता है आप थोड़ा सा एंजॉय करने का. तो मे बी आपको ये बताया है कुछ लोगों ने कि ये इंसान की तो हालत बड़ी ख़राब है, या जो भी उनकी ज़िंदगी में चल रहा है, जो भी उनके साथ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, आप तक बातें पहुंच रही हैं. मुझे ऐसा लग रहा है यू नो कि अब उनकी ज़िंदगी इज़ अ टोटल मैस, और ये उनका कार्मा है जो उन्होंने आपके साथ किया, अब उनकी तरफ आ रहा है घूम कर. क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, जैसे मैं पहले कहती कि ये इंसान ने हदें पार कर दी आपको हर्ट करने की. लाइक आपने सोचा कि अभी इससे ज़्यादा अब और आप क्या गिरोगे, इतना गिर चुके हैं आप, अब इससे ज़्यादा आप और क्या गिरेंगे, और कैसे कैसे मुझे अमेज़ करेंगे आप ऐसी अजीब अजीब हरकतें करके. सो मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान तो बहुत, इन्होंने आपको हर्ट किया है. और अब मुझे लगता है कि दे नो दे एफ्ड अप, क्योंकि हमारे पास ये कार्ड आया है. उनको पता है उन्होंने इतना आपके साथ गलत किया है. नाउ दे फील लाइक ट्रैश, दे फील लाइक आपने निकाल दिया उनको ज़िंदगी से. ये स्टोरी दी एंड हो चुकी है. आपने अपना लेसन लर्न कर लिया फाइनली. आपने कहा अब आप ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नो मैटर व्हाट. मुझे ऐसा लगता है कि आपने बहुत जस्टिफाई किया उनके बिहेवियर को, उनकी जगह पर ख़ुद को रख के भी सोचा, हर तरह से आपने उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश की, बट आपकी बस हो चुकी थी अब आकर. अब इससे ज़्यादा और नहीं हो सकता था. आई फील. ओ देखिए, आप देखिए द डेवल कार्ड देखा आपने. मुझे शुरू से ही इस रीडिंग में इतनी टॉक्सिक एनर्जी फील हो रही है. एंड आई एम नॉट सेइंग कि ये इंसान बुरे हैं, बट यू नो कि एज एन अडल्ट हम लोगों की ये ज़िम्मेदारी होती है कि हम अपने आप को हील करें. हम लोगों पे प्रोजेक्ट नहीं करें अपनी नाकामियों को, तकलीफ़ों को. लोगों का कोई कसूर नहीं है, राइट. हमारे पास, अगर हम ट्रॉमाटाइज हैं तो ये हमारे पास कोई सर्टिफिकेट तो नहीं है कि हम दूसरे लोगों को हर्ट करते फिरें या उनके ऊपर प्रोजेक्ट करें. अगर हम इतने ही ट्रॉमेटाइज्ड हैं तो हम किसी की ज़िंदगी में जा ही क्यों रहे हैं. हमें अपने उन ट्रॉमास को हील करना चाहिए पहले, फिर हमें डिसाइड करना चाहिए कि हम एक हेल्दी रिलेशनशिप बनाने के काबिल हैं भी या नहीं, राइट. अदरवाइज़ आपको अकेले रहना चाहिए. सो आई एम नॉट सेइंग कि ये कोई बुरे इंसान है. अगेन, समटाइम्स पीपल आर बैड, मैं इस बात को भी मानती हूँ. अब समटाइम्स पीपल चूज़ टू बी बैड. वी ऑलवेज हैव अ चॉइस, राइट. हम चूज़ करते हैं कि हमने गुड होना है या बैड. सो लेट्स फाइंड आउट. अब ये इंसान की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं. क्या वो बदलना चाहते हैं, क्या वो हील करना चाहते हैं, वो क्या चाहते हैं. क्या उन्हें आपसे मोहब्बत है, क्या उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि उन्होंने आपके साथ कितना गलत किया है. लेट्स सी. ओके, 2 कार्ड्स आए हैं.
सो वी हैव दिस 9 ऑफ पेंटिकल्स, फिर है हमारे पास नाइट ऑफ वॉन्ड्स। मे बी इंसान आपसे पैसे मांगते थे, कुछ मांगते थे आपसे। मे बी ये इंसान फिज़िकली एडवांटेज लेना चाहते थे आपका, या फाइनेंशियली, दोनों में से देख लीजिए। बिकॉज आई डू फील कि आप लाइफ में काफ़ी उनसे स्टेबल हैं, उनके अंदर में भी थोड़ी सी इमेच्योरिटी थी, वो स्टेबल भी नहीं थे, समथिंग लाइक दैट। ओके, दिस इज़ अ वेरी नाइस कार्ड एक्चुअली, 2 ऑफ सोर्ड्स। नाइस भी है, बट देखिए हमारे पास नाइट ऑफ वॉन्ड्स भी है। दे आर स्टिल कन्फ्यूज कि सेटल उनको होना चाहिए या नहीं। दिस इज़ समबडी वेरी नॉन कमिटल, कमिट नहीं करना चाहते थे। ट्रॉमा हो सकता है उनकी पास्ट में, कोई डिवोर्स, अगेन वही बात, कोई रिलेशनशिप, समथिंग लाइक दैट। बट ये आप हैं, दिस इज़ अमेजिंग, वेरी क्लियर मैसेजेस। वही बातें जो हम पहले कर रहे थे, वही सारे कार्ड्स आ रहे हैं। देखें, आपने बोला इनफ इज़ इनफ, मुझे ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स वाली एनर्जी नहीं चाहिए, जस्ट गेट आउट ऑफ माई लाइफ। ये इंसान आपको स्टॉक करते हैं डेली बेसिस पर, डेली। आपको रेजिस्ट नहीं कर सकते हैं ये इंसान। आप वैसे भी बहुत मैजिकल हैं, और आपने अपने लिए खड़े होना शुरू किया है। इट्स अगेन ये और भी ज़्यादा मैजिकल बात है, इससे और ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं लोग। सो वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल्स बॉटम पर, 3 ऑफ सोर्ड्स। ये इंसान हर्ट हैं, ये इंसान हर्ट हैं डेफिनेटली। सो यहाँ पे मुझे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है, सैजिटेरियस है, एक्वेरियस एंड लीब्रा। इसमें से कोई आपका या उनका हो सकता है स्टार साइन, बट आपने एनर्जी पे फोकस करना है। एनर्जी मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। सो देखिए कि ये इंसान बहुत सोचते हैं आपके बारे में। उनको पता है वो इमेच्योर भी हैं, दे नो कि उनके अंदर काफ़ी सारी गलत चीज़ें हैं, वो इन सब चीज़ों को मानते हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि वो उन चीज़ों को हल नहीं करते हैं। और आपके पास बेस्ट सोल्यूशन यही था जो आप इस वक्त कर रहे हैं। आपने बाउंड्री सेट की और अपनी ज़िंदगी पे फोकस करना शुरू किया। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे अब जो भी हो जाए ना, आप इनको अपनाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि आपने अपना लेसन लर्न कर लिया। आपको पता चल गया आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ क्या है। और अब आप लेस के लिए ज़िंदगी में कभी सेटल नहीं होंगे। आप एक अच्छे नॉर्मल इंसान को अपनी ज़िंदगी में जगह देंगे। आपने ये सोच लिया है कि ये इंसान नॉर्मल नहीं है, और अब आप इनसे डील नहीं करेंगे। और देखिए, अगर आपने उनसे ये सब नहीं भी कहा है, उनको आपके लिए ये महसूस हो रहा है, दैट्स हाउ दे आर फीलिंग राइट नाउ, कि ये इंसान को मुझसे हो गई है अब नफ़रत या चिढ़ हो गई है, इसने अब मेरे साथ नहीं रहना है। आपके पर्सन को ये फील हो रहा है कि अब आप नहीं चलेंगे उनके साथ, आप एक नॉन कमिटल इंसान के साथ नहीं चलेंगे। आपको कमिटमेंट चाहिए, और जैसे रेडी फॉर दैट नेक्स्ट स्टेप, दैट नेक्स्ट चैप्टर इन योर लाइफ। अदरवाइज़ आप सिंगल रहने के लिए तैयार हैं, यू हैव नो प्रॉब्लम विद दैट। ये इंसान को नज़र आ रहा है कि आपको चाहिए ये 10 ऑफ पेंटिकल्स वाली एनर्जी। और ये इंसान अभी भी कंफ्यूज है कि अभी उन्होंने करना क्या है ज़िंदगी में। वो तो अपनी लाइफ को ही लेकर अभी तक कंफ्यूज हैं कि उन्होंने क्या करना है, काम के हवाले से क्या करना है, उन्होंने क्या करना है। दे जस्ट डोंट नो व्हाट दे वांट एक्चुअली। ये इंसान तो अभी भी फिगर आउट करने वाली स्टेज में है। दे डू वांना बी विद यू। मुझे ऐसा लगता है कि आपने उनको बहुत स्पॉइल किया है, यू नो। ये मैसेज बड़ा स्ट्रॉन्ग आ रहा है। देखें, कहीं ना कहीं हम सबकी अपनी गलतियाँ होती हैं, बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि हमें अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए। मैं जब अपनी बात करूँ तो मैं तो कहती हूँ कि मेरी ज़िंदगी में जितने भी प्रॉब्लम्स आज तक गुजरे हैं, सब मेरा कसूर था। लोग भी एडवांटेज लेने वाले समटाइम्स होते हैं, बुरे भी होते हैं लोग। बट देखिए कि हम अलाउ करते हैं लोगों को कि हमें एडवांटेज ले जाओ, ऐसे तंग कर जाओ हमें, राइट। तो इंसान लर्न करता है फिर उन सारी चीज़ों से। तो देखिए कि इसमें आपको ये अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी। मुझे लगता है आपने ली भी है कहीं ना कहीं, कि आपने इनको बहुत स्पॉइल किया है। आपने बहुत इनका ख्याल रखा है, बहुत इनको स्पॉइल किया है, इतना पैम्पर किया है। जो चीज़ें आपके करने वाली नहीं थी इस रिलेशनशिप में, आपने की उनके लिए। उन्हें खुशियाँ दी, हर तरह से आप उनके लिए अवेलेबल हुए। तो इसलिए ये इंसान कम्प्लीटली स्पॉइल हो गए। उनको आपने चांस ही नहीं दिया कि वो भी लेवल अप हों और आपके लिए कुछ करें, आगे बढ़ के स्केल्स बैलेंस हों। तो ये सिचुएशन, ये कनेक्शन शुरुआत से ही बड़ा ही इम्बैलेंस चल रहा था। चीज़ें शुरू से ही बैलेंस नहीं थी आप लोगों के कनेक्शन में। सो देखिए कि इसलिए इंसान स्पॉइल हो चुके हैं। उन्होंने आपको बड़ा हर्ट किया है। जैसे हक होता है, एक होता है ना इस तरह के, आप किसी को उंगली पकड़ाएं, लोग आपका हाथ पकड़ लेते हैं, वो समझते हैं शायद हमारा हक है
अब ये इंसान सब कुछ करे हमारे लिए। तो वो वाली सिचुएशन क्रिएट हो गई आपके इस कनेक्शन में। बट आपने अब जो अपने लिए एक स्टैंड लिया है, सेल्फ लव, बाउंड्री सेट की है, इससे टेबल्स टर्न हो जाते हैं। ये बेस्ट चांस होता है किसी भी इंसान का किसी भी रिलेशनशिप में, जब आप सारी एनर्जी वापस अपना सेंटर ढूंढते हैं, अपने में लेके आते हैं अपना पूरा फोकस, तो टेबल्स टर्न हो जाते हैं। जब हम अपनी वैल्यू, अपनी वर्थ जान लेते हैं, तो टेबल्स टर्न हो जाते हैं किसी भी सिचुएशन में। यू कैन टर्न थिंग्स अराउंड एट एनी टाइम बट जस्ट सिंपली पुटिंग योर सेल्फ फर्स्ट। अपनी सारी एनर्जी अपने में वापस डाल के आप सिचुएशन को हमेशा अपने हक में कर सकते हैं। सो इट्स नॉट टू लेट स्टिल, अगर आपको ये इंसान चाहिए हैं। बट देखिए कि ये इंसान ये सब चीज़ें सोच रहे हैं आपके बारे में, ये उनकी फीलिंग्स हैं कि आप अपने लिए खड़े हो रहे हैं। आप अब उनको बिल्कुल भी अपनी ज़िंदगी में ऐसे एंट्री नहीं देंगे, उनको ये चीज़ें सब फील हो रही हैं। सो दे आर थिंकिंग मुझे सेटल होना चाहिए या नहीं। दे आर वेइंग देयर ऑप्शंस, लाइक मुझे काम में क्या करना चाहिए फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी उन्होंने फिगर आउट किया नहीं है, दे आर स्टिल कन्फ्यूज्ड, बट उन्होंने वो सोचने पे मजबूर हो गए हैं अब कि इस इंसान को 10 ऑफ पेंटिकल्स वाली एनर्जी चाहिए, इसको फैमिली, घर, सब ऐसे प्रॉपर एक यू नो एक तरीके से हर चीज़ लेकर आप चलना चाहते हैं। सो आई फील कि ये इंसान सोच रहे हैं इस वक्त कि अब उनको क्या करना चाहिए, कैसे बेहतरी लेकर आनी चाहिए अपनी ज़िंदगी में। सो अब हम ये देखते हैं कि क्या ये इंसान कभी बदलेंगे, क्या ये इंसान कभी बेटर पोजीशन में जाएंगे। और इसका ये मतलब नहीं होगा कि आप उनका इंतज़ार करें, ये तो कभी भी कोई भी आपको सजेस्ट नहीं करेगा। बट लेट्स सी, एक ओपनली हम एक मैसेज देखते हैं स्पिरिट की तरफ से। क्या ये इंसान कभी चेंज होंगे, क्या ये इंसान बेहतर तौर पर चीज़ों को लेके चल पाएंगे, उनकी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी आएगी या नहीं। लेट्स फाइंड आउट। बट ये शुक्र है कि वो जो डेविल कार्ड है वो हमारी रीडिंग के अंदर नहीं आया। सो वी हैव 2 ऑफ वॉन्ड्स डिसाइड करने वाले हैं। सेल्फ लव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेल्फ लव नहीं करते थे ये इंसान, तो देखिए सेल्फ लव का कार्ड आ गया है। क्या होगा नेक्स्ट? ओके ओके, 7 ऑफ सोर्स। देखिए ये इंसान को अपने आप से ना ट्रू होना पड़ेगा। एंड देन वी हैव 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। दिस इज़ कमिटमेंट, दिस इज़ मैरिज, दिस इज़ ग्रोथ, स्टेबिलिटी। क्योंकि हम उनके हवाले से देख रहे हैं कि फ्यूचर में चेंज होंगे या नहीं, कुछ बेहतरी आएगी या नहीं। स्पिरिट का ये कहना है कि होप है, बट आपको डिटैच रहना पड़ेगा, उनको स्पेस देनी पड़ेगी। ये सारी उनकी अपनी एक जर्नी है सोलो, और ये सब कुछ वो खुद ही लर्न करेंगे। आप ज़बरदस्ती सिखा नहीं सकते, कोई भी चीज़ इंजेक्ट नहीं कर सकते हैं उनके अंदर। उनको खुद ही ये सब चीज़ें करनी होंगी, इसमें से गुजरना होगा, और फिर आपके लॉस की पेन को बर्दाश्त करना होगा। क्योंकि आपने उन्हें किया है बहुत पैम्पर, उन्हें स्पॉइल किया है आपने। अब आपका लॉस उनको फील करने दीजिए, फिर ये इंसान लर्न करेंगे, कोई काम भी करेंगे, कुछ प्लानिंग भी करेंगे ज़िंदगी की, और फिर सेटल होने का भी सोचेंगे, हर चीज़ करेंगे। सो ये बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि एक न्यू डोर, एक न्यू अपॉर्चुनिटी हीलिंग की उनकी ज़िंदगी में ओपन अप हो रही है। और पॉसिबिलिटी है कि आप दोनों का स्टिल फ्यूचर पॉसिबल है। सो ये एक अच्छा मैसेज आया है कि पॉसिबिलिटी है, एक्सेप्टेंस डोर हमें नज़र आ रही है। सो लेट्स सी आपके लिए क्या गाइडेंस है। लेट्स फाइंड आउट। मेरे व्यूअर के लिए गाइडेंस, मेरे व्यूअर के लिए गाइडेंस। ओके हमारे पास, ओ माय गॉड, मैंने आपको अभी बोला होप है आपकी सिचुएशन में, और हमारे पास होप का कार्ड आ गया। अमेजिंग। सो देखिए होप है आपकी ज़िंदगी में, इस सिचुएशन में होपलेस नहीं है। सो वी हैव ग्रेस। ग्रेस इज़ द यूनिवर्स इज़ ब्लेसिंग, ओपन योर हार्ट टू रिसीव इट। देन हमारे पास प्रेयर। सो कीप प्रेइंग। आप इनके लिए दुआ कर सकते हैं, हील तो नहीं कर सकते आप उन्हें, ऑब्वियसली ये आपकी जॉब नहीं है, वो उन्होंने खुद करना है, बट आप उनके लिए प्रे ज़रूर करें। फ्रीडम, आज़ाद कर दें उनको। हैप्पीनेस, जब आप उन्हें आज़ाद कर देंगे, अपनी आज़ादी को भी इंजॉय करेंगे, तो ये अल्टीमेटली आपको एक हैप्पी
लाइफ की तरफ लीड करेगी ये चीज़ आपको। सो होप है, हैप्पीनेस भी है। ये लेटर H किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, F, P ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। नंबर 7 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 4 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। सो फ्रेंड्स, कोई भी चीज़ आप देखना चाहते हैं आपके लिए है या नहीं, आज़ाद कर दें उसको। ये बहुत अच्छी बात है, हम सुनते आए हैं ना कि जिससे आपको मोहब्बत है उसको आज़ाद कर दें, उसे छोड़ दें। फिल्मों में भी अक्सर हमने सुना है, एंड दिस इज़ रियल, दिस इज़ ट्रू, कि आपको जो चीज़ चाहिए है उसको आज़ाद कर दें, अपने दिमाग से, अपनी ज़िंदगी से आज़ादी दे दें उस चीज़ को। देखें खुद से, अगर वो चीज़ आपकी तरफ आएगी तो फिर वो आपकी है। और फ्रीडम में ही मज़ा है। आप जब आज़ाद छोड़ देते हैं तो फिर पता चलता है कि कौन आपका है और कौन नहीं है। तो खुद से जो आएगा आपकी तरफ मज़ा उसी में है, और इससे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर हट जाता है दूसरे इंसान के ऊपर से भी और आपके ऊपर से भी, जब आप आज़ाद कर देते हैं, चीज़ों को फ्रीडम दे देते हैं, अलाउ करते हैं फिर कि नेचर अपना कोर्स ले, चीज़ें नेचुरली अनफोल्ड हों, राइट। सो ये आप लोगों के लिए मैसेज है फ्रेंड्स। ये थी आप लोगों की आज की रीडिंग। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। आप लोग अगर नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना आपने नहीं जाना है। मेरी आप सब लोगों के लिए बहुत सारी दुआ है। आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू लॉट्स, बाय बाय।